बाकी हानमा, स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर एंड सन ऑफ ओगर हिमसेल्फ, मार्शल आर्ट की दुनिया में एक अनस्टॉपेबल फोर्स जिसका ग्रो करने का पोटेंशियल लिटरली लिमिटलेस है। व्हाट्स अप ब्रोस्कीज, एनीपाई इज हियर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग इज सन ऑफ ओगर बाकी हानमा। शुरू करते हैं चाइल्डहुड से। बचपन से ही बाकी को स्ट्रॉन्ग अपने फादर शुचीरो हानमा को बीट करने के लिए बनना था। अनलाइक जैक हानमा, बाकी के पास दुनिया भर की फैसिलिटीज थी। लिटरली बंदे के पास पर्सनल जिम, ट्रेनर, न्यूट्रिशियस फूड की कोई कमी नहीं थी। ऑल थैंक्स टू हिज मदर, जो कि खुद चाहती थी कि बाकी स्ट्रॉन्ग बने और अपने फादर शुचीरो हानमा को गुड फाइट दे सके। इनफैक्ट बाकी बचपन में ही इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि वो सिटी के मोस्ट ऑफ थग्स को पेल देता है। तो वो लोग लिटरली बाकी के घर पे ग्राफ्टी बना देते हैं रिवेंज के लिए, क्योंकि बाकी को फिजिकली हर्ट करना मानो उनके लिए इम्पॉसिबल था। बाकी के मोस्ट ऑफ टीनेज ईयर्स स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करने में बीतते हैं और बाकी विद पावर ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग, हानमा ब्लड एंड एमसी प्लॉट आर्मर की हेल्प से अपने सभी ओपोनेंट्स को इवेंचुअली ओवरपावर्ड कर देता है टिल ही फाइट्स हिज फादर शुचीरो हानमा, जिसके सामने लॉजिक क्या मेन कैरेक्टर का प्लॉट आर्मर भी घुटने टेक देता है। और बाकी इस फाइट में अपनी माँ को खोने के साथ एक बुरी हार का सामना करता है। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है और बाकी काफी एक्सट्रीम हार्ड ट्रेनिंग के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अब बाकी का हानमा ब्लड जो एक्टिवेट हो चुका होता है और बाकी के पास अब कुछ ऐसे हैक्स आ चुके होते हैं जो कि काफी क्वेश्चंस खड़े कर देते हैं कि बाकी हानमा एक इंसान है या इंसान के बेस में डीमन, जिसकी बात हम थ्रू आउट द वीडियो करेंगे। सो डोंट स्किप। फिजिकल स्ट्रेंथ फीट्स। बाकी हानमा की स्ट्रेंथ को नॉर्मल ह्यूमन क्या कोई वर्ल्ड क्लास बेस्ट एथलीट से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक एपिसोड में हम लोग देखते हैं बाकी अपने स्कूल में अपने फर्स्ट ट्राई में सभी फिजिकल टेस्ट रिकॉर्ड्स अनबिलीवेबल मार्जिन से तोड़ देता है एंड विदाउट इवन ट्राइंग। गाया, जो कि एक खुद प्रोफेशनल वॉर कॉम्बेटेंट होता है, उसने कहा था कि बाकी की स्ट्रेंथ 100 लोगों की स्ट्रेंथ के इक्वल है। बाय द वे, यहाँ पे बाकी सिर्फ 13 साल का था, तो एटलीस्ट आफ्टर ग्रोइंग अप बाकी की स्ट्रेंथ 1000 लोगों के इक्वल होनी चाहिए। बट विद डीमन बैक, आई डोंट नो, मे बी 2000, 3000। बट 13 ईयर बाकी ने और भी क्रेजी स्ट्रेंथ फीट्स हासिल करी थी, जैसे कि याशा एब को हराना, जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग क्रीचर था, और टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट और थग्स को पेलना, सिर्फ एक पंच से पंचिंग बैग्स फाड़ देना, उसके बाद अपनी चेस्ट तक दलदल में धसे होने के बाद भी 5 मीटर तक जंप मारना, जिसके लिए तुम्हें इंसेन अमाउंट ऑफ कोर स्ट्रेंथ चाहिए होगी। और भी कई सारी स्ट्रेंथ फीट्स जो कि क्रेजी है एक 13 साल के लड़के के लिए हासिल करना। 18 ईयर्स के बाकी की बात करें तो ये स्ट्रेंथ फीट्स और भी ज्यादा क्रेजी हो जाती हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन यूएसए, बिस्किट ओलिवा, जिसके एक पंच से पूरा वर्ल्ड शेक करने लगता है और सभी जीपीएस मेल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस बीस्ट को भी बाकी अपनी ब्रूट फोर्स से हरा देता है। लेकिन ऐसा करने के लिए बाकी को अपने डीमन बैक एंड डीमन ब्रेन एक्टिवेट करना पड़ा था। पिकल वर्सेस बाकी फाइट में बाकी ऑलमोस्ट पिकल को हरा देता है। बाय द वे, पिकल वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है अभी प्रेजेंट बाकी वर्स में, और बाकी ही एक लौता इंसान था जो पिकल को मोस्ट डैमेज कर पाया, अगर हम सिर्फ बाकी सन ऑफ ओगर वाले सीजन की ही बात करें तो। एंड देन कम्स मोस्ट अवेटेड फाइट, युजिरो हानमा वर्सेस बाकी राउंड 2। इस टाइम तक बाकी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, लेकिन उसके सामने एक डिफरेंट लीग का मॉन्स्टर खड़ा था, पीक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसके सामने लिटरली किसी भी बाकी कैरेक्टर को कंपेयर करना भी फेयर नहीं है। बट बाकी सरप्राइजिंगली युजिरो को रॉ स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट टेक्निक्स में काफी अच्छी फाइट देता है। इनफैक्ट युजिरो बाकी को न्यू स्ट्रॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड का रैंक तक दे देता है, एंड ये काफी इंसेन है, क्योंकि अगर तुमने ये वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि ये वही मॉन्स्टर है जो कोल को डायमंड में बदल सकता है सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से। एंड बिस्किट ओलिवा जैसे कैरेक्टर्स तो इसके सामने लिटरली 2 साल के बच्चे के समान हैं। एंड ये क्लेम बाकी के लिए एक्चुअली आई थिंक उसकी बिगेस्ट फीट होगी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। बाकी अपनी नॉर्मल स्पीड से ग्राउंड तक ब्रेक कर सकता है। इनफैक्ट बाकी एक बार 1500 मीटर रेस रिकॉर्ड तोड़ने ही वाला था, बट लेग क्रैम्प की वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि बाकी ने सिर्फ खुद को स्ट्रॉन्ग फाइटिंग के लिए किया था, ना कि रेसिंग के लिए। अगर कॉम्बैट स्पीड की बात करें तो उसमें टॉप पे आती है बाकी की कॉकरोच डैश। इस टेक्निक में बाकी अपनी बॉडी को ऐसा लिक्विड इमेजिन करता है एंड 0.01 मिलीसेकंड की एक्सेलरेशन के साथ 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ओपोनेंट को अटैक करता है। इस टेक्निक को यूज करते वक्त बाकी के सीरियसली जूते तक फट जाते हैं एंड कोई नॉर्मल इंसान तो बाकी को देख भी नहीं सकता। अपने फर्स्ट टाइम में ही बाकी इस टेक्निक को यूज करते वक्त इतना फास्ट था कि वो चिहारू की उंगलियां तक तोड़ देता है सिर्फ अपनी आंखों से। उसके अलावा बाकी कॉकरोच डैश की हेल्प से 3 एक्सट्रीमली फास्ट पंच मार सकता है। इन पंचेस से बाकी मुसाशी मियामोटो तक की हालत खराब कर देता है। क्रेजी पार्ट तो ये है कि मुसाशी मियामोटो का रिएक्शन टाइम पूरी सीरीज में वन ऑफ फास्टेस्ट है। लाइक बंदा लिटरली मल्टीपल बुलेट्स को काट सकता है। वैसे भी नॉर्मल फाइट में बाकी की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है कि उसके ज्यादातर ओपोनेंट मोस्टली बाकी की मूवमेंट को ट्रैक भी नहीं कर पाते। ड्यूरेबिलिटी, बाकी ने पूरी सीरीज में हद से ज्यादा मार खाई है,
लेकिन इसी मार के कारण बाकी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बन पाया। बाकी ने यूजिरो हानमा की एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ड्रेस टेक्निक, जिसमें यूजिरो धोबी बन के बाकी को गीले कपड़े की तरह मारता है, उसे बाकी ने इजीली सर्वाइव किया है। एंड माइंड यू, ये टेक्निक मांगा में सीरियसली पूरे 5 चैप्टर कंटिन्यूसली बाकी पे चलती है। लेकिन बाकी इस सब के बीच में भी कार के टुकड़ों से डॉल बना देता है। शोकेसिंग इन सब टेक्निक्स का बाकी पे कोई असर नहीं। हालांकि ये टेक्निक एक्चुअली बाकी को डैमेज कर रही थी, बट डेफिनेटली ये टेक्निक इनफ थी एक आम इंसान का कीमा बना देने के लिए, बट नॉट हमारा गीगा चैट बाकी। उसके बाद यूजिरो वर्सेस बाकी के एंड में यूजिरो बताता है कि बाकी का स्कल मोस्टली ब्रोकन था, कान के पर्दे फट चुके थे, 6 से भी ज्यादा रिब्स टूट चुकी थी, नेक की बोन्स डैमेज थी, पूरी बॉडी में एक्सट्रीम स्वेलिंग हो रही थी, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्रेन तक डैमेज था। लेकिन स्टिल बाकी ने अभी भी अपनी फाइट की फेल नहीं छोड़ी थी। आई मीन जितनी बाकी की बॉडी डैमेज थी, उससे बाकी का अलाइव होना ही एक क्रेजी फीट है। लेकिन यहाँ तो फादर एंड सन डिनर चल रहा है। उसके अलावा बाकी कई बार काफी ऊंचाई से भी गिर चुका है और इजीली सरवाइव किया है। बाकी वैसे शिनोगी कोशो में शिनोकी ने बाकी के नर्व्स तक तोड़ दिए थे, लेकिन बाकी फिर भी वो फाइट जीत जाता है। आई डोंट नो हाउ बाकी ने कैसे अपने मसल्स को कंट्रोल किया, बट यस, स्पेशल एबिलिटीज एंड मार्शल आर्ट। बाकी ने थ्रू आउट द ईयर्स बहुत सारी टेक्निक्स मास्टर की हैं और कुछ तो खुद से भी डेवलप करी हैं, जिसमें टॉप पे आता है बाकी का फेमस डीमन बैक। डीमन बैक बाकी की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी नॉर्मल लेवल से काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। बाकी वर्सेस बिस्किट ओलिवा फाइट में बाकी ने डीमन बैक और एक और चीज की हेल्प से ओलिवा को पलक झपकते ही कुछ सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस कर दिया था। ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि नॉर्मल ह्यूमन की आईज रजिस्टर नहीं कर सकती। उसके जस्ट बाद बाकी ने कई गुना बड़े साइज के मॉन्स्टर ओलिवा को फिस्ट फाइट में भी हरा दिया था। लेकिन बाकी की दूसरी मोस्ट पावरफुल एबिलिटी जो कि हाना ब्लड होने की वजह से उसे मिली है, वो है उसका डीमन ब्रेन। बाकी का ब्रेन डीमन के फेस की शेप का दिखता है और क्रेजी पावर होल्ड करता है, जैसे कि जस्ट इमेजिनेशन से बड़े बड़े डायनासोर्स क्रिएट करना। और ये कहने को तो जस्ट बाकी की इमेजिनेशन है, बट ये इतनी रियलिस्टिक है कि इन्हें एक्चुअली दूसरे कैरेक्टर्स भी देख सकते हैं। एंड एक बात तो बाकी जब यूजिरो को इमेजिन करता है ट्रेनिंग के लिए, तो इमेजिनेशन वाले यूजिरो के पंच से काफी बड़े एरिया में मानो ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आ गया। उसके अलावा बाकी का जब डीमन ब्रेन एक्टिवेट होता है, तब बाकी का रिएक्शन टाइम ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। और अगर बाकी का डीमन ब्रेन कॉम्बैट मोड में भी ना हो तो तब भी बाकी का ऑरा इनफ है सभी को डर से झंझोड़ देने के लिए। एक बार बहुत सारे चूहे बाकी से डरकर भाग रहे थे, क्योंकि बाकी मर्डरस ऑरा प्रोड्यूस कर रहा था और रेड्स की डेंजर को रीड करने की कैपेबिलिटी ऑफ कोर्स ह्यूमन से काफी ज्यादा होती है। देन बाकी अपने राइट ईयर को मरोड़ कर अपनी मनमर्जी से खुद में एंडोर्फिन्स रिलीज कर सकता है, जो कि बाकी को फाइट में खुद की बॉडी के पेन को कम करने में हेल्प करता है, गिविंग हिम एडवांटेज। उसके अलावा ऑफ कोर्स बाकी एक प्रोडिजी भी है और किसी भी फाइटिंग स्टाइल और टेक्निक को इजीली लर्न और मास्टर कर लेता है। बाकी हानमा के कैरेक्टर की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन वाला कैरेक्टर है। जस्ट बाकी की स्ट्रॉन्ग बनने की विल, आई थिंक उसकी किसी भी और टेक्निक और एबिलिटी से कई ज्यादा पावरफुल है। कंटिन्यूसली पसीना बहाना जब तक पूरी बॉडी सूख ना जाए और लंग्स ना हर्ट करना शुरू कर दें। डेली इतना समय तक भागना कि पैर पूरी तरह जवाब दे दें। बॉडी को हर रोज लिमिट तक ट्रेन करना और हर रोज उस लिमिट को ब्रेक करना, ये है बाकी हानमा की डेडिकेशन। फिर भी बाकी बहुत बार सीरीज में हारने की कगार पे था। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने की जिद आखिरकार बाकी को न्यू लेवल्स पे ले गई, जहां तक पहुंचने के लिए दूसरे कैरेक्टर्स बस सपना ही देख सकते हैं। बट मे बी एक कैरेक्टर को छोड़कर जिसने भगवान के बनाए नियमों को भी तोड़ दिया बस स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। सो वॉच दिस वीडियो टू फाइंड आउट।